सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। और कई विद्यार्थियों के मैसेज आए थे कि सर आप अगला टेस्ट कब लेके आएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज हम 25 नंबर का एक टेस्ट लेकर आए हैं। अगर आपके उसमें से 20 नंबर आ जाते हैं तो आप 101% एस्टेट पास करोगे। मैं ऐसे ऐसे करके 150 नंबर के 6 टेस्ट लेके आऊंगा। अगर उन 6 टेस्ट में टोटल में आपके 150 में से 100 नंबर आ गए, आपको एस्टेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके उसके कम रहते हैं, यानी कि आज मैंने इस तरीके से ये सेट कर रखा है कि आप बिल्कुल आपकी मेहनत के बारे में बताएगा, आपके आईक्यू बारे में बताएगा, आपके इस पे सब्जेक्ट पे कितनी कमांड है उसके बारे में बताएगा। तो आप कुल 25 में से 20 नंबर ले लीजिए, आपकी ताकत दोगुनी है। चलिए आ जाइए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा 5,000 रुपए के लिए। किम सूत्रम वृद्धि कार्यम विदधाति। आप सभी बताएंगे कि कौन सा सूत्र वृद्धि कार्य नहीं करता। ये सारा सब कुछ ये मान के चलो रेडीमेड कुछ नहीं है। हम बिल्कुल इससे और इससे पूरी मेहनत करते हैं, ठीक है ना। उसमें हमने आप कोई पहले बना के देना या इस तरह का नहीं रखता। चलिए पहला प्रश्न ऑप्शन आपका वृद्धिरादेश, और मैंने इस तरीके से सेट कर रखे हैं कि बिल्कुल भी आप प्रादु होडो ढस्येसु ये सूत्र या एते ध्युट्सु या उपसर्गादृति धातु, एते ध्युट्सु या नंबर 4 पे है उपसर्गादृति धातु। आप अच्छी तरीके से कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने क्वेश्चन बताते चलिए, नोट करते चलिए। 25 तक गिनते लिख लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। पहले का आपका सही है, राइट है, रोंग है, कैसे अपने आंसर बनाते चलिए। और मैं आपको हर उसके बाद एक मौका भी दे रहा हूं सोचने का। फिर भी आप एक क्वेश्चन पूरा होते ही टिक करके वीडियो को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करके और उसको आराम से उसके बारे में सोचिए और फिर उसका टिक करके उसको आगे बढ़ाइए। किम सूत्रम वृद्धि कार्यम विदधाति, कौन सा सूत्र है जो वृद्धि कार्य को बताता है। वृद्धिरादेश या प्रादुर्होडोढेस्येषु या एतेध्युट्सु या उपसर्गादृति धातु। वृद्धि कार्य कौन सा करता है। चलिए अब मैं समझा देता हूं। वृद्धि आदेश ये वृद्धि संज्ञा करता है, ठीक ना। प्रादुर्होडोढेस्येषु ये वृद्धि कार्य करता है। एतेध्युट्सु ये भी वृद्धि कार्य करता है। और उपसर्गादृति धातु ये भी वृद्धि कार्य करता है। उपसर्गादृति धातु जो बनाता है वो प्रारिच्छति रूप बनाता है। प्रजमा में रिच्छति, प्र की उपसर्ग संज्ञा, रिच्छति की धातु संज्ञा, भूआदि धातु उपसर्ग क्रिया योग पता होगा आपको। और उपसर्ग से रीतादि धातु परे रहते इसको वृद्धि हो जाएगी। उर्न से तो होकर प्रारिच्छति बनता है। प्र उपसर्ग से जैसे प्रो है, प्रोढ़ है, प्रोढ़ी, प्रेस है, प्रश्य, इनमें वृद्धि कार्य ये सूत्र करता है। और एते ध्युट्सु में उपैति, उपैधते, पृष्ठोह, ये 3 रूप इसके बनते हैं। वृद्धि आदेश आत और एच की आ आई औ ये 3 वृद्धि संज्ञक होते हैं। तो ये 3 सूत्र वृद्धि कार्य करते हैं, ठीक ना। तो किम सूत्र वृद्धि कार्यम, बल्कि न विदधाति से क्वेश्चन लो, न से है ये, ठीक ना। तो किम सूत्रम वृद्धि कार्यम न विदधाति, कौन सा सूत्र वृद्धि कार्य नहीं करता है। तो आपका उत्तर बनेगा 1। ये वृद्धि कार्य नहीं करते, वृद्धि संज्ञा करता है, बाकी तीनों वृद्धि कार्य करते हैं, ठीक है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है प्रगृह्य संज्ञकम सूत्रम नास्ति। क्वेश्चन नंबर 2, प्रगृह्य संज्ञकम सूत्रम नास्ति। प्रगृह्य संज्ञक सूत्र
कौन सा नहीं है आपने बताना है। पहला है अधसोमात, अधसोमात नंबर 1 पे अधसोमात, या नंबर 2 पे निपात एकाजनांग, निपात एकाजनांग, या फिर ओत या चादियो असत्वे, ओत या नंबर 4 पे चादियो असत्वे। 10,000 के लिए प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और जल्दी से बताइएगा आपका उत्तर क्या होगा। आपको दिए जाते हैं मात्र 30 सेकंड। अधसोमात, कंप्यूटर महोदय टिक टिक करना शुरू कर दीजिए। अधसोमात क्या ये प्रक्रिया संज्ञक है? आपको बताना नास्ति जो नहीं है। निपात एकाजनांग क्या ये भी प्रक्रिया संज्ञक है? या ओत ये प्रक्रिया संज्ञक है? या चादियो सत्वे ये प्रक्रिया संज्ञक है? बताइएगा कौन सा सूत्र प्रक्रिया संज्ञक नहीं है। चलिए मैं बता देता हूं। अधसोमात ये अमी ईसा प्रक्रिया संज्ञा करता है। निपात एकाजनांग ई इंद्र उ में से है, आपको अच्छी तरीके से पता है। एक अच वाला आंग को छोड़कर, आंग को छोड़कर बाकी एक अच वाला ई इंद्र उ में से वो निपात होते हैं जो उनकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। ओत अहो ईसा संबोधन में ओ आ जाए वो प्रक्रिया संज्ञक होता है। चादियो असत्वे ये सूत्र निपात संज्ञा करता है। ये सूत्र क्या करता है? निपात संज्ञा करता है। तो आपका आंसर बनेगा 4। अगर आपने 4 आंसर सही चुना था तो आप 10,000 रुपए जीत चुके हैं। अगर आपने 4 आंसर नहीं चुना है तो आपके लिए फिर दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, भिन्न संधि, भिन्न संधि किसमें है? प्रश्न संख्या आपकी 3। भिन्न संधि, भिन्न संधि कौन सी है? आपने ऑप्शन इनमें से चुनने हैं। पहला ऑप्शन आपका परम जमा में रितः, या सुख जमा में रितः। ये हर एक टॉपिक पे मैंने 6 टॉपिक चुन रखे हैं, 6 टॉपिक पे हम बनाएंगे। और यदि आप 6 टॉपिक भी ये जो के तो कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो के तो आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक ना। आगे प्रजमा रिच्छति प्रजमा ऋणम, प्रयोग रिच्छति और प्रजमा में ऋणम। इसमें ऐसा कौन सा भिन्न पद, चूंकि संधि दिखा रखी है तो संधि के हिसाब से आपको देखना भिन्न संधि कौन सी है। परम जमा रित है ये कुछ भिन्न है, या सुख जमा रित है ये कुछ भिन्न है, या प्रजमा रिच्छते ये कुछ भिन्न है, या प्रजमा ऋणम ये कुछ भिन्न है। आप अगर सोचना चाहते हैं तो आपको 30 सेकंड के समय दिया जाएगा, और ये 15,000 के लिए आपके लिए प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, आप वीडियो को ऑफ कर लीजिए, आराम से सोचिए और सोच के उत्तर दीजिए। ठीक ना। चलिए इसका आपको पता है प्रारिच्छति बनता है, प्रारिच्छति वृद्धि संधि। प्रजमा ऋणम में प्रारणम बनता है वृद्धि संधि। सुखार्थ है रीते च तृतीय समासे, एक वार्तिक है वृद्धि करता है, पर इसमें वृद्धि नहीं हो पाती, ये परमर्थ है बनता है। ठीक है ना। क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि ये तृतीय समास है। सूत्र है जो रीते च तृतीय समासे, तृतीया का समास होना चाहिए, परंतु ये परमश्च असुरित है। परम है जो सत्य है, कर्मधार्य का समास है, इसलिए वो रीते च तृतीय समास से यहाँ काम नहीं करता, यहाँ पर गुण हो जाता। तो इसमें आपका उत्तर 1 है, ये भिन्न पद है, बाकी सब में वृद्धि है, यहाँ पर गुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तोरली सूत्र किम करोति। लीजिए तोरली 20,000 के लिए आपका प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। तोरली सूत्रम किम करोति। आप सोच रहे होंगे सर हमारी तो जान पे बनाई है, एस्टेट बहुत नजदीक है और आप मजाक कर रहे हो, हमें कौन बनेगा करोड़पति, संस्कृत में ही खिला रहे हो। टेंशन नहीं लेना, राधे कृष्ण हरे हरि, कुछ भी हो लेकिन डोंट वरी, मेहनत इतनी कीजिए बिल्कुल चुपचाप कि सफलता चिल्लाए शोर मचाए। ठीक है ना। और वह ना उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोर्थई, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोर्थों से नहीं। आप उद्यम कीजिए, सोचिए कुछ मत बस। ठीक है ना। तोरली सूत्र क्या करता है? नंबर 1 ऑप्शन पूर्व रूप, नंबर 2 पर रूप, या
पूर्व स्वर्ण या पर स्वर्ण। और विद्यार्थियों जो YouTube पे हमारे बाकी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे थोड़े समझ चाहूंगा, क्योंकि बैचेज में इतना समय चला जाता है, आप समझ सकते हो। मैं सबका भला चाहता हूं, पर बैचेज वालों का देखो कुछ भी हो वो तो है ना, वो है ना, माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाइए, वो तो आ चुके हैं, ठीक है ना। तो उनका तो मुझे सबसे पहले देखो देखना ही है और देखना भी चाहिए। उसके बाद जो समय बचता है मैं मैक्सिमम एफर्ट सबके लिए कर रहा हूं, ठीक ना। तोरली सूत्र क्या करता है, पूर्व रूप करता है, पर रूप या परसवर्ण या पूर्व स्वर्ण। त्वर्ग से लकारे परे परसवर्ण एक आदेश है स्यात्, इसकी वृत्ति है, ठीक ना। त्वर्ग से ल परे हो तो पर स्वर्ण हो जाता है। तल्य विद्वान लिखति, उल्लिखित, उल्लेख, सारे इसके उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा आपका 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। अगला प्रश्न, भिन्नम पदम, भिन्न पद छांटना आपको। चलिए, भिन्नम पदम चिनुत, भिन्न पद चुनिए भाई। और ये आपका क्वेश्चन नंबर है 5, 25,000 के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। तन निमितम एतन मुरारी, पहला ऑप्शन जल्दी से देखिए। तन निमितम ये है या एतन मुरारी, पहले चारों देख लीजिए तभी तो भिन्न छांटोगे उनमें से। एतन मुरारी है, एक इसमें जगन्नाथ भी है, जगन्नाथ, ठीक है ना। और एक ऑप्शन है सप्रसन्नपि, नंबर 4 पे, ये 2 है सप्रसन्नपि। इसमें भिन्न पद कौन सा है जल्दी बताइएगा। ये लो, मैं स्क्रीन से थोड़ा दूर भी हटता हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। भिन्न पद तन निमितम, एतन मुरारी, जगन्नाथ या सप्रसन्नपि। विद्यार्थियों आपका ऑप्शन उत्तर होगा शुद्ध ये, क्योंकि इसमें गमुट का आगम होता है। गमो हर्षवादचि गमुण नित्यम, एतन मुरारी, तन निमितम, जगन्नाथ, ये सारे यरो अनुनासिक के अनुनासिको वाक्य उदाहरण है। वीडियो रोक के अपना आंसर अच्छी तरीके से चेक कर लिया करो। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जल्दी से। अगला है कुत्र दीर्घ संधि नास्ति, कहां पर दीर्घ संधि नहीं है। कुत्र दीर्घ संधि नास्ति, कहां पर दीर्घ संधि नहीं है, आपको बताना है। प्रश्न है ये नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। दीर्घ संधि कहां पर नहीं है जल्दी से देखिए। आप इसको म्यूट कर लिया करो, सॉरी इसको रोक लिया करो वीडियो को, क्योंकि आपको आंसर जब देना, जब चारों ऑप्शन लिखे जाए तो उसमें समय ले रहा हूं मैं बताने में, तो रोक लिया करो विद्यार्थियों। गुरुपदेश, और एक उदाहरण आपका दित्यादित्य, और एक श्रीष, हाँ श्रीष है, ठीक है। चलिए अब बताइएगा इनमें से अधिकाधिक है गुरुपदेश श्रीष, इनमें से कौन सा उदाहरण दीर्घ संधि का नहीं है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। कंप्यूटर महोदय इनका समय शुरू किया जाए अब आपके पास लगभग ये मान के चलिए 30 सेकंड है। आप उत्तर अपने वीडियो को रोक लीजिए। ये आंसर होगा अधिकाधिक में दीर्घ संधि है। गुरु जमा उपदेश, ये ऊ बड़ा है, गुरु उपदेश। श्री जमा श्री से दीर्घ होगा। यहां पर यण संधि है, दीति जमा में आदित्य, ठीक ना। तो दित्य आदित्य, ठीक ना, ठीक है। चलिए तो अलग सा सूत्र बन के आया था। आगे अगला प्रश्न, झरो झरी स्वर्ण सूत्रम किम करोति, लीजिए भाई 7वां प्रश्न है। झरो झरी स्वर्ण सूत्रमिदम किम करोति, सूत्रमिदम किम करोति, ये सूत्र क्या करता है, ठीक ना। झरो झरी स्वर्ण, इसके ऑप्शन जस्तव, दीर्घ, लोप या वृद्धि रेख आदेश। जस्तव नंबर 2, लोप नंबर 4, वृद्धि रेख आदेश, ठीक है ना। और एक उदाहरण है इसका दीर्घ, दीर्घ,
चलिए अब वीडियो को ऑफ कर लीजिए और आराम से इसका उत्तर बताइए। झरोझरी स्वर्ण क्या करता है? झर से स्वर्ण झर परे रहने पर क्या होता है विद्यार्थियों? होता है लोप। उत्थानम में जो थ डबल हो जाता है ना, या उत्तम्भनम में उस एक थ का लोप करता है, तो ये लोप कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 1 मिनट। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में ओमांगो सूत्र से उदाहरणम, ओमांगोस सूत्रस्य उदाहरणम। ओमांगो सूत्र का उदाहरण कौन सा है आपने बताना। अहो ईसा या गवेंद्र। नंबर 1 अहो ईसा या गवेंद्र। विद्यार्थियों मैंने इसके ऑप्शन बड़े फुर्सत में बैठ के बनाए हैं, पूरा पेपर पूरे बड़ी फुर्सत में बैठ के बनाया है, और मैं ऑप्शन भी चेंज नहीं कर रहा हूं। चाहता तो मैं 1-2 में ऑप्शन इधर उधर से अपने आप बना सकता हूं, ठीक ना, अभी भी, पर मैं वही ले रहा हूं जो मैंने फुर्सत में बैठ के अच्छी तरीके से, बिल्कुल साइंटिफिक है, इसमें कहीं से इधर उधर आप नहीं जा सकते। अहो ईसा गवेंद्र, अमी ईसा और शिवे ही। तीसरा अमी ईशा, और नंबर 4 पर है शिवे ही। बताइए इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? वीडियो रोक लीजिए अगर आपको 30 सेकंड के लिए सोचना है, पर आपका समय शुरू होता है अब। चलिए सोचिए वीडियो रोक के, पर मुझे तो उत्तर देना है। आप अच्छी तरीके से सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज अभी 10 दिन है आपके पास विद्यार्थियों। 10 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। लहरों से डरने वालों की नैया कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस संसार में सभी सहाय सबल के, कौन निर्बल सहाय, और पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। सारी दुनिया बलवान ताकतवर की दोस्त है। ताकतवर बनिए ज्ञान से, अपने ध्यान से, पढ़ाई से, तो सब आपका साथ देंगे। एक चिंगारी जरा सी, एक तरफ दीपक, एक सेम हवा चलती है, चिंगारी को तो जंगल की आग में बदल देती है, इतनी बढ़ा देती है, और दीपक को बुझा देती है। आप चिंगारी बनिए, दुनिया में कोई बुझा नहीं पाएगा। चलिए ओमांगो सूत्र का उदाहरण कौन सा है विद्यार्थियों? शिवे ही। शिवे ही ओमांगोस। ओमी आंगी चात परे पर रूप में एक आदेश है, पर रूप करता है, शिवायोम नमः और शिवे ही बनाता है, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीके से कीजिएगा। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 9, अतो रोर प्लुतात प्लुते क्या करता है? अतो रोर अप्लुताद अप्लुते, ये इसका उदाहरण क्या है? सूत्र से उदाहरणम नास्ति, सूत्र का उदाहरण नहीं है, ठीक ना। सूत्र से उदाहरणम नास्ति, सूत्र का उदाहरण नहीं है। देखो विद्यार्थियों मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा। कई बार हमें भी अपने मुंह मियां मिठू बनना पड़ता है, क्योंकि आप सब हो यूट्यूब पे हमारे लिए अननोन, और मैं आप लोगों के लिए अननोन हूं। आपके लिए एक सही योग्य गुरु का चयन करना बहुत बड़ा चैलेंज है, पर मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप मेरे मार्गदर्शन में काम करते हैं तो मैं बिल्कुल, इतना मुझे विश्वास है कि कोई असफलता ऐसी नहीं है जो आपके रास्ते में आकर खड़ी हो जाए। चाहे एस्टेट है, यूपी टेट है, रीट है, आपके बिहार के जितने टेस्ट है, किसी भी स्टेट के कितने टेस्ट है, या नेट जेआरएफ है, या यूपीएससी का टेस्ट है, जो यूपीएससी में संस्कृत आती है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप केवल और केवल सिंसियर होने चाहिए। आपका कितना नॉलेज है कोई मायने नहीं रखता। आपको संस्कृत शब्द भी नहीं लिखना आता, तब भी आपका नेट जेआरएफ आपको क्लियर मैं करा सकता हूं, परंतु सिंसियर, ईमानदार, अपने प्रति, मेहनत के प्रति। चलिए अतोर और प्लुतात प्लुते, इसका उदाहरण कौन सा? जल्दी से आ जाइए। अन्योन्य धान्योनम, पहला ऑप्शन आपका ये रहा, अन्योन्य या धान्योनम। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन होगा आपका, अच्छा चलिए ठीक है मैं और बना लेता हूं,
मनोनुकूल या चौथा स्योरचे। बताइए इसमें से अतोर और प्लुतात प्लुते इस सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? अन्योन्य है, धान्योनम, मनोनुकूल और स्योरचे। आप वीडियो रोके जल्दी से आप अपना दिमाग लड़ाइए, दिमाग की बत्ती जगाइए, ठीक है ना, तो आपका दिमाग तुरंत काम करना शुरू कर देगा। इसका आंसर है ये धान्येन ऊनम। यहां पर धान्य जमा ऊन, यहां पर गुण संधि है, धान्य जमा में ऊनम, तृतीय तत्पुरुष समासा, धान्येन ऊनम, ऊन के साथ तृतीय, एकोन, एकेन ऊनम, ठीक ना। बाकी सारे के सारे ये इसके उदाहरण है विसर्ग संधि के, अतोर और प्लुतात प्लुते के, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तीसरा आगे 10वां क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 10। ईषद अर्थे क्रिया योगे, ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौचे और एतमातम गिंतम चे। चलिए विद्यार्थियों, इसके ऑप्शन में आपको देता हूं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, आ, अनु, उप या निर। बताइए ये ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौचय एतमात्म गिंतम विद्यात वाक्य समन्वयित, ये किस उपसर्ग के बारे में बताता है? बताइए मुझे। ईषद अर्थ में, क्रिया योग के अर्थ में हो या मर्यादा वचन में हो। मर्यादा वचन का अर्थ नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर ऑप्शन निकल जाएगा, ठीक ना। अभिविधि अर्थ में हो, ठीक ना, गित होता है, अन्यथा बाकी जगह वो गित नहीं होता है। चलिए वैसे मैंने काफी चीजें क्लियर कर दी है, ठीक ना, परंतु कोई बात नहीं। आप बताइए, आपको पेपर में ये चीज कोई क्लियर नहीं कराएगा। जल्दी से बताइए, रोक लीजिए। आपका इसमें ऑप्शन 1 होगा, 2 होगा विद्यार्थियों, 3 होगा, या ऑप्शन इसके अंदर 4 होगा? आ, अनु, उप या निर? जल्दी से बताइएगा। इसमें कोई वो नहीं है कि आप किसी से पूछ सको, किसी को बता सको, आराम से अपना बैठ के, क्योंकि अगर आप किसी से पूछोगे, कहीं से पूछोगे तो आपका एनालिसिस नहीं होगा। मैं उत्तर मैं खुद ही बता रहा हूँ, 2 मिनट बाद कोई बात नहीं, आपका ठीक गलत अपना आप समीक्षण खुद कीजिए। आ उपसर्ग के बारे में बताता है ये जो श्लोक है, ये आ उपसर्ग के बारे में बताता है। इसका आंसर होगा 1। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला है ऊर्ध्व निष्पन्नो अच किम, क्वेश्चन नंबर 10। ऊर्ध्व निष्पन्नो अच किम। जो ऊर्ध्व निष्पन्न अच होता है वो क्या होता है? मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। अनुदात, स्वरित, उदात्त, उदात्त है एक ऑप्शन, स्वर्ण संज्ञक या स्वर्ण संज्ञक है। उदात्त है, अनुदात्त है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। जल्दी से बताइएगा, ऊर्ध्व निष्पन्नो अच क्या आता है? ऊर्ध्व निष्पन्नो, चलिए आपने सोच लिया होगा विद्यार्थियों, तालवादीषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व निष्पन्नो अच उदात्त होता है, उदात्त। इसका आंसर होगा 3, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं और ये 12वां प्रश्न होगा हमारा। इको एणचि सूत्रेस्मिन् कः संधि। 12वां प्रश्न,
इको यणचि सूत्रे अस्मिन् कह संधि, इसमें कौन सी संधि है बताइएगा। नंबर 1 पूर्व रूप, नंबर 2 विसर्ग, नंबर 3 गुण या प्रकृति भाव। जल्दी बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है और आप अच्छी तरीके से सोच के बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इको एणचि, इस सूत्र में कौन सी संधि है इको एणचि, तो कौन सी संधि होगी इसके अंदर विद्यार्थियों, इसके अंदर होगी विसर्ग, क्योंकि इकह विसर्ग कोई तो बना जो कुछ बना, यण और अचि इसमें तो कोई संधि है ही नहीं, ठीक ना, तो इकह जमा, ठीक ना, तो इकह स्थाने यण से आदचि संगीतायाम विषय, ये इसकी वृत्ति है, एक के स्थान पर यण हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। मौन स्वर सूत्र से उदाहरणम, क्वेश्चन नंबर 13, मौन स्वर सूत्र से उदाहरणम, और जो भी विद्यार्थी इसको देखे तो ये जरूर हमें मैसेज में कमेंट करके जरूर बताए हमारे प्रयास किस लेवल के हैं, ठीक ना, और हम किस लेवल पे जाके पढ़ा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ तो नहीं हम पढ़ा रहे, ठीक ना, पर ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें सारे टेस्टों में आने वाली है। रामम पश्यति या त्वं करोसि, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ले लेते हैं आपका गंगा या गुरुम वंदे, गुरुम वंदे। बताओ विद्यार्थियों इसमें मौन स्वारा का कौन सा होगा, मौन स्वारा सूत्र से उदाहरणम, नास्ति करो बल्कि इसको नास्ति से उत्तर बनेंगे। मौन स्वारा का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, गंगा नहीं है, ये नश्चा पदांत से झली का अनुसार उदाहरण है, नस्य मुस्य पदांत से झल्यानुस्वार है, एक अपदांत यानी कि पद के बीच में यो तो नश्चा पदांत से झली करेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, वांतो ही प्रत्यय सूत्र से उदाहरणम नास्ति, ये भी नास्ति है, वांतो यी प्रत्यय सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति, वांतो यी प्रत्यय सूत्र का उदाहरण नहीं है। अब मैं 4 ऑप्शन दूंगा, आपने ये बताना इस सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है। लीजिए, नाव्यम, नंबर 2 भाव्यम, नंबर 3 ले लो आप गव्यम, नंबर 4 ले लो आप गव्युति ही। जल्दी से बताइए विद्यार्थियों कौन सा नहीं है। वांतो ये प्रत्यय आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन इनमें देना नहीं चाहता क्योंकि है ना फिर वो सारा मजा खराब हो जाता है, ठीक है ना। आपको अच्छी तरीके से पता है गव्युति अधो परिमाणे च, इसका उदाहरण है गव्युति अधो परिमाणे च, प्रमाणवाचक या रास्तेवाचक शब्द परे हो तो इसका अर्थ हो जाता है, ठीक ना। आपके लिए ऑप्शन दे रहा हूं, चलो मुझे कमेंट में करके बताइएगा गव्युति का अर्थ क्या होता है। चलिए बाकी तो आप कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कुत्र टी संज्ञा न स्यात्, क्वेश्चन नंबर 15, कुत्र टी संज्ञा न स्यात्, कहां पर टी संज्ञा नहीं है, ठीक ना। और ये जो नास्ति वाले होते हैं ना, न स्यात् नास्ति वाले, इनमें ज्यादा आपको नॉलेज की जरूरत होती है। अगर 4 में से 1 सही है तब कम नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है। अपंग, कुलटा, सारंग और कपिस, अपंग, कुलटा, कपिस या सारंग, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, बताइए। वीडियो को रोक लिया करो, बार बार बता रहा हूं आपको। चलिए बताइए कहां पर कौन सा ऑप्शन होगा इसका।
जल्दी से आ जाइए और मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जहां पर टी संज्ञा नहीं है। थोड़ा सा आपको क्लू दे देता हूं। अचो अंत्यादि टी, अचाम मध्ययो अंत्यसा आद्रिय टी संज्ञा से आप अचो के बीच में जो अंतिम होता है और वो आदि में है जिसके टी संज्ञा होती है। इसमें भी टी संज्ञा, इसमें भी टी संज्ञा, इसमें भी टी संज्ञा, और तो और पतंजलि में भी टी संज्ञा है, मनीषा में भी टी संज्ञा है, हलीसा में भी टी संज्ञा है, कपिश में टी संज्ञा नहीं है और इसमें दीर्घ संधि भी नहीं है। ये कपिश, कपिश का अर्थ होता है बादामी रंग, बादामी रंग। ये ऐसे बहुत सारे है, कभी समय मिलेगा तो आपको अलग से बताऊंगा, ठीक ना। ऐसे परीक्षा, अगर परीक्षा पे छोटी ई की मात्रा है तो अर्थ होता कीचड़। ऐसे आरती, अगर इसमें छोटी ई की मात्रा है तो अर्थ होता रुकना। ई की मात्रा इधर उधर होने से बहुत दूर चला जाता अर्थ, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, रोरी सूत्र से उदाहरणम नास्ति। प्रश्न नंबर 16, रोरी सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति। रोरी सूत्र का उदाहरण नहीं है। और विद्यार्थियों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप चाहो तो इसको हरियाणा के कोने कोने में वीडियो को वायरल कर सकते हो, वायरल करने में योगदान दे सकते हो। हर टीचर की इच्छा होती है कि उसको सुनने वाले, उसको उससे पढ़ने वाले, उसके भक्त कहिए, वो कोने कोने में हो, ठीक ना। आप को मैंने जो पहले वीडियो डाले हैं, ठीक है ना, चूंकि हम इस प्लेटफॉर्म पर अभी आए हैं, पहले सब बिल्कुल नीचे बैठा के शिक्षा दीक्षा गुरुकुल प्रणाली से दिया करते थे, तो उसमें आप मुझे थोड़ा सा कहते हुए बुरा भी लग रहा है, खिन्न भी हूँ इस चीज़ से कि आप फुली कोऑपरेट नहीं करते। आप लोगों को मैं वो नॉलेज दे रहा हूँ, वो मेहनत कर रहा हूँ, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इतना जरूर कीजिए, ये मैं वर्ड्स कहना नहीं चाहता, अगर आप किसी का थोड़ा सा भी कृतज्ञता नहीं मानते उसकी, तो कहीं ना कहीं उससे जो चीज आपने ग्रहण की है वो फलदायी नहीं होती। आप जितना उससे लिया उसका 10 गुना दीजिए। और मैं ये थोड़ी कहता हूं मुझे कोई पैसे दो या मुझे कोई वो दो, अरे इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचा दो, यही तो कह रहा हूं। और यदि आप हर एक स्टूडेंट 10-10, 20-20 लोगों तक पूरा इंटरेस्ट लेके पहुंचाए तो मैं गारंटी देता हूं इस नॉलेज को आपको 10 गुना बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। रोरी सूत्र से उदाहरण नास्ति, रोरी सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है, लीजिए भाई। नंबर 1 ऑप्शन पशुरुद्र, नंबर 2 नीरजह, नंबर 3 कौन सा ऑप्शन ले लूं, नीरश और नीरवा, चलो ये ले लेते हैं, नीरश और नंबर 4 नीरवह। बताइए इसका उदाहरण कौन सा नहीं है, रोरी, ठीक ना। र से परे र का लोप हो जाता है, पशुरुद्र या नीरजह या नीरसह या नीरवह, नीरवह, ठीक ना। तो आपका उत्तर होगा विद्यार्थियों ये नीरज होता, नीर से जो पैदा होता है, नीरज, नीर से पैदा होता है। इसको चाहे आप जलज भी कह सकते हो, जलज एक ही बात है। परंतु पशुरुद्र है, ये जो यहाँ पर विसर्ग थी उसको रोरी ससुजु से रू, रोरी से राकलोप हो गया, बड़ा ऊ बन गया, तो पशुरुद्र। और ये निर्जमा रस है, निर्जमा में रस, रोरी से राकलोप हुआ, निर्जमा में रव, रोरी से नीरव होता, रव होते आवाज, जहां पर आवाज ना हो, नीरव, ठीक ना। रवश्य अभाव है, आवाज का अभाव। चलिए अगला उदाहरण ले लेते हैं। किम सूत्रम लोप कार्यम न करोति, ऐसा कौन सा सूत्र है जो लोप कार्य नहीं करता। 17वां क्वेश्चन, किम सूत्रम लोप कार्यम न करोति, कौन सा सूत्र है जो लोप कार्य नहीं करता है, ठीक ना। ले लेते, अदर्शनम लोप है, रोरी है, नंबर 1 ऑप्शन है अदर्शनम लोप है, या नंबर 2 रोरी, या फिर तस्य लोप है, तीसरा तस्य लोप है,
या फिर चौथा नलोपः प्रातिपदिकांतस्य। और मैं अपने बैच के स्टूडेंट्स का बहुत कीमती समय निकाल के ये यूट्यूब को दे रहा हूं, ठीक है ना। मुझे कोई लालसा नहीं है इससे कोई पैसा आए, और मैं 50 क्वेश्चनों को चाहूं तो 2 घंटे में पूरा कर सकता हूं। यूट्यूब पे 2 घंटे निकाल दो इनमें, नहीं मुझे वो चीज चाहिए। मुझे आपका समय कितना कीमती है मुझसे बेहतर शायद ही कोई जानता हो। किम सूत्रम लोप कार्यम न करोति, कौन सा सूत्र लोप कार्य नहीं करता है। इसलिए कह रहा हूं विद्यार्थियों में, क्योंकि मैंने भी जब कंपटीशन की तैयारी की है, ठीक ना, और परमात्मा की दया से एक सफलता के बाद दूसरी के बाद तीसरी चौथी पांचवी सफलताएं मिलती चलेगी, तो मुझे पता है उस समय के एक एक सेकंड की क्या क्या कीमत हुआ करती थी। तो किम सूत्रम लोप कार्य न करो, तो कौन सा सूत्र लोप कार्य नहीं करता बताइएगा। तस्य लोप भी लोप करता है, रोरी भी लोप करता है, नलोप न का लोप करता है, आदर्शन में लोप, ये लोप नहीं करता, ये लोप संज्ञा करता है। आपका उत्तर होगा ये, ठीक है ना। आप सारी चीज करते चलिए। अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि अजबिर अव्यवहित हल कौन सी संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर है आपका 18। अजभिर अव्यवहित व्यवहित हल खालिस्तान संज्ञा सिंह कौन से संज्ञक होते हैं, ये पढ़ लेते हैं। आपका नंबर 1 ऑप्शन है संहिता, नंबर 2 संयोग, और ऑप्शन देख लेता हूं मैं क्या बना रखे है मैंने, लोप है सवर्ण, सही है बिल्कुल। कोई हल्का होगा तो मैं तुरंत भी चेंज कर दूंगा, लोप है या सवर्ण। कौन सी संज्ञा, मतलब खालिस्तान में क्या आएगा, खालिस्तान में बताना आपको। केवल अज भी, ये अज है, ज अज भी अव्यवहित हल है, ठीक ना। कौन सी संज्ञा होती है, उत्तरा संयोग। अजभिर अव्यवहित हल संयोग संज्ञा से, ठीक है। हलो अनंतरा संयोग है ना, उसकी वृत्ति है कि अचों के व्यवधान से रहित जो हल होता है, जिसमें स्वर नहीं होते दो के बीच में, तो उसकी संयोग संज्ञा होती है। अच्छी तरीके से पता है आपको। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। प्रैति, लीजिए भाई, प्रैति आपको ये बताना कि ये किस सूत्र, कस्य सूत्र से उदाहरणम, कस्य सूत्र से उदाहरणम, ठीक ना। ये किस सूत्र का उदाहरण होगा। चलिए, किस सूत्र का उदाहरण होगा, प्रैति, प्रवत्सर कंबल वसनान दशा नाम मैंने पहला ऑप्शन, प्रवत्सर कंबल दशा कंबल वसनान, दशा नाम मृणे, इस सूत्र का उदाहरण है ये। या एत्ते ध्युट्सु का है, एत्ते ध्युट्सु का है, या फिर वृद्धिरेचि या उपसर्गादृति धातु, वृद्धिरेचि या उपसर्गात धृति धातु, किस सूत्र का उदाहरण है बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। ये सूत्र कौन सा लगेगा इसमें, प्रैति में, प्रैति किस सूत्र का उदाहरण है। सोच लिया होगा आपने, दिमाग का इस्तेमाल जरूर कर लिया होगा। ये एत्ते ध्युट्सु का है, जो उपैति उपैते बनता तो उपैति बनता तो प्रैति भी बन जाएगा, ठीक है ना। इनका नहीं बनता, इनका प्रारणम वत्सरारणम कंबलारणम वसनारणम ऋणारणम दशारणम, ये उदाहरण बनते हैं। वृद्धि रेचि का आपको पता, इसका उपसर्गादृति धातु प्रारिच्छति बनता है, ठीक है ना, ये सब आपको पता है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र से उदाहरणम नास्ति, क्वेश्चन नंबर 20। ड्रलोपे, ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति, सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति,
इस सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है, देख लेते हैं, ठीक ना। आपके ऑप्शन है नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय, सबसे पहले तो इसकी विवर्तनी सुन लो, ऐसे ही लिखा जाता है। नंबर 2 ले लेते हैं ऊढ़। नंबर 3 ऑप्शन पे आपका सोढ़। ये संस्कृत में नहीं होता भाई कभी भी। सोढ़ और होता व्यूढ़, यानी कि ड़ और ढ़ संस्कृत में नहीं होते, हिंदी में होते। हिंदी में भी ये उत्क्षिप्त माने जाते हैं, ठीक ना। तो इसका कौन सा उदाहरण नहीं है जहां पर ड या र का लोप होने पर पूर्व दीर्घ हो जाता है? ये भी इसका उदाहरण है, ये भी है, ये भी है। सोढ़ नहीं है। सह को कथा पता लगाओगे तो सोढ़ बनेगा। अगला प्रश्न, आगम संदेह उदाहरणम नास्ति, ठीक है। आगम संदेह उदाहरणम नास्ति, प्रश्न संख्या 21। आगम संदेह उदाहरणम नास्ति, आगम संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है, देख लेते हैं। गमो हर्ष आगम संदेह उदाहरणम नहीं बल्कि सूत्रम करो इसको। आगम संधि का सूत्र कौन सा नहीं है, सूत्रम कर लो इसको। आगम संदेह सूत्रम नास्ति, पहला है ऑप्शन 1 गमो। एक तो हर्षवाद, हर्ष ऐसा लिखा जाता है विद्यार्थी, हर्ष, आप री नहीं डाल सकते इसके पीछे, हर्ष हृस्व नहीं होता, हर्ष होता। गमो हर्षवादचि गमुण नित्यम, क्या ये आगम संधि करता है? दूसरा है छेच, क्या ये करता है? तीसरा है सीतुक, या ये करता है? और चौथा ऑप्शन है आपका झरो झरी स्वर्णी, झरो झरी स्वर्ण, ठीक है। तो ये चीजें इनमें बताना आपको, आगम संधि नहीं है जहां पर आगम आगम नहीं करता है, ठीक ना। तो इसमें झरो झरी स्वर्ण आपका उत्तर होगा ये भी तुक्का आगम करता है, ये तुक्का आगम, ये गमुट का आगम करता है, ठीक ना। तो ये झरो झरी स्वर्ण नहीं करता है, तो आपका आंसर बनेगा ये, ठीक है। चलिए अब 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न, और अब बाकी प्रश्न बहुत बढ़िया आ रहे हैं, थोड़ा इत्मीनान के साथ इनको करते रहिए। तो किम शुद्धम, लो भाई, किम शुद्धम, आपने बताना शुद्ध कौन सा है। एसह संधि ये शुद्ध है, या ऑप्शन एतद संधि ये शुद्ध है, ठीक है ना, या ऐसा संधि ये शुद्ध है, या अमी संधि ये शुद्ध है। बताइएगा जल्दी से, आपके ऑप्शन ये है नंबर 1, 2, 3 और 4। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सर्वशुद्ध है। इसमें एसह संधि ये आंसर बनेगा। संधि शब्द पुल्लिंग है, इसलिए इसके साथ सार्वनामिक विशेषण के रूप में ऐसा आया, ऐसा नहीं आएगा, ठीक ना। संधि में की प्रत्यय की, ठीक ना, सम जमा में धी इसका संधि छेद है, और ये धी बनता है ना की, और जिसमें की प्रत्यय आता है वो हमेशा पुल्लिंग में आता है, जलधि, परिधि, निधि, ठीक ना, सब में की प्रत्यय है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला, सस छोटी सूत्र से उदाहरण नास्ति, 22वां प्रश्न, सस छोटी सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति। ये तो सूत्र हमने बैच में बहुत अच्छे से रटवा रटवा के करवाया था। चलिए, मच्छिरः, मच्छिरः, दूसरा तच्छ्रुत्वा, तीसरा
तच्छलोकेन। चौथा विच्छेद। बताइएगा जल्दी से, चार ऑप्शन आपके सामने हैं बिल्कुल, मैं स्क्रीन से भी हटे जा रहा हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। सस छोटी, सस्य छो वाटी, स को छा होता अट परे रहते, ठीक है ना, ये तो ये अट का नहीं है, ये दूसरा है, किंतु ये है छत्व संधि ही। तच्छ्रुत्वा मच्छर, विच्छेद नहीं है इसमें, छे जैसे तुक का आगम हुआ है, अच्छी तरीके से पता है। प्रश्न मिलाते चलिए। अगला 23वां प्रश्न, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं भाई आगे। तो अचा अचाम मध्य अंत्य सादृश्य से ये क्या होता है? अचाम मध्य यो अंत्य स आदिर्यस्य तत् क्या होता है? बताइए, बताओ कौन सी संज्ञा होता है या कौन सा क्या आप आता है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, अप्रयुक्त संज्ञा, अप्रयुक्त संज्ञा, या दूसरा संगीता संज्ञा, या तीसरा टी संज्ञा, चौथा ऑप्शन कोई अच्छा सा है तो देख लेता हूं, नहीं तो मैं बताऊंगा। हाँ बिल्कुल सही है, इत संज्ञा। बताइए जल्दी से बताइए। अचाम मध्य यो अंत है स आद्रिय से, अचों के बीच में जो अंतिम होता है और वो आदि में है जिसकी, तो कौन सी संज्ञा होती है विद्यार्थियों? बताइएगा मुझे। वो होती है टी संज्ञा। टी संज्ञा, अचों के बीच में जो अंतिम है वह आदि में है जिसके, उसकी टी संज्ञा होती है। विद्यार्थियों आप क्यों भूल जाते हो बार बार? भूलना नहीं है। लीजिए भाई, संधि कतिविध, अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। संधि कतिविधा, संधि कितने प्रकार की होती है? द्विविधा, नंबर 2 त्रिविधा, नंबर 3 षड्विधा, या नंबर 4 सप्तविधा। लीजिए बताइएगा, संधि कतिविध है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है विद्यार्थियों त्रिविध है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो विद्यार्थियों हमने ये किए। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। कभी भी जिंदगी में ध्यान रखिए, कोई चीज जब आप करते हैं और वो आपसे गलत हो जा रही है, गलती अधिगम का हिस्सा है, सहर्ष स्वीकार कीजिए। गलती होंगी सीखने में, बिल्कुल, और गलतियों से आप बेहतर सीखते हैं। मैंने हिंदी पेडागोजी की एक वीडियो और अपलोड कर रखी है, उसमें मैंने कोशिश की एक वीडियो में पूरा पेडागोजी कैसे सिखाया जाता है उसका उदाहरण मैं, हो सकता आज आपकी समझ में ना आए, मतलब वीडियो तो समझ में आ रहा है, ये बात समझ में नहीं आई कि एक वीडियो से कैसे पूरी की पूरी पेडागोजी हो गई। जब आपका पेपर होगा तब मैं आपको हिंदी वाले पोर्शन की है वो मिलवाऊंगा और बताऊंगा कि देखिए इसमें से कितने क्वेश्चन जो के त्यों आए हैं। तो वो वीडियो आप देखना चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो, वो हमने ओपन कर रखा है, पब्लिक मोड पे है। और ये प्रश्न आप अच्छी तरीके से करके लाइए, अपना अपना स्कोर मुझे बताइए, पर अपने नाम के साथ बताइए। आप मैसेज जब डालते हो तो अपना नाम नहीं डालते, आपकी मेल आईडी से पता नहीं चलता क्या नाम है। आपको कभी भी कोई सहायता चाहिए, आप बिल्कुल वो फोन नंबर वहां पर है, उस फोन पे आप कॉल करके कोई मैसेज करके पीडीएफ या जो व्हाटएवर यू वांट, जो भी आपको चाहिए वो आप मुझे बता सकते हो। और एक ही फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, कभी भी यूं मत सोचो कि टाइम कम रहेगा, अभी भी 10 दिन है,
बहुत इत्मीनान के साथ लगे रहिए। मैं आप लोगों के साथ हूं और बहुत प्रयास कर रहा हूं। चूंकि मुझे देखो यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम कम लग पाता है, क्योंकि बैचेज में भी आप समझ सकते हो कि वहां पर भी कितना काम होता है। संस्कृत एक अथाह समुद्र है, ठीक ना। फिर भी विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। शेयर में तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इतना कर दो, इतना कर दो कि आपके मित्र कोई राजस्थान में, उत्तराखंड में, बिहार में बैठा, उनको सौंपो और उनको भी बोलो कि आगे करे। इतना सा तो काम कर दीजिए। और संस्कृत के क्षेत्र में कोई भी परीक्षा हो, एस्टेट से लेकर के आपका डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी में हमारे बहुत स्टूडेंट्स हमने लगवाए हैं। एचपीएससी है, आरपीएससी है, रीट है, यूपी टेट है, ठीक है, एमपी टेट, बीपीएससी बिहार के है। तो कोई भी है, आप हमें सेवा का मौका दीजिए और मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपकी सफलता को मैं 100% बिल्कुल प्रतिभूति के साथ सुनिश्चित करूंगा। नमस्कार, सभी को टेस्ट के लिए शुभकामनाएं।